सो हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आज है डे 5, रात में 11:30 बजे। और 4 जुलाई को मैंने एम्स पैरामेडिकल का एग्ज़ाम लिखा था और उसका एक्सपीरियंस के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो हम लोग का एग्ज़ाम 4 तारीख को सुबह पहर था, तो उसके लिए मुझे एक दिन पहले से ही सेंटर में पहुँचना था। तो उसके लिए हम लोग शाम को 6 बजे की ट्रेन थी 3 तारीख को, उससे गए। और फिर उसके बाद स्टेशन में पहुँचे, थोड़ी देर स्टेशन में वेट किया। फिर सुबह होने के बाद चले गए थे एग्ज़ाम देने सेंटर में। और सीयूटी बेस्ड एग्ज़ाम था। मैं बता देता हूँ मेरा पेपर कैसा गया और पेपर का लेवल वगैरह कैसा था। पेपर का जो लेवल था वो कंपेरेटिवली नीट के थ्रू इजी था, लेकिन जितने बाकी के पैरामेडिकल एग्ज़ाम थे बाकी के प्रीवियस ईयर के, उनके कंपैरेटिवली वो टफ़ था, लेकिन नीट के कंपैरिजन में वो बहुत ही ज़्यादा इजी था। मैं बताता हूँ, मेरी बायो 30 क्वेश्चन होते हैं बायो में, फिज़िक्स में 30 क्वेश्चन होते हैं और केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन होते हैं। तो फिज़िक्स में मेरे 30 में से 30 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए थे, वो भी सिर्फ 7.32 मिनट्स में। और केमिस्ट्री करते करते और फिज़िक्स करते करते मुझे टोटल 22 मिनट लग गए थे और मैंने 22 मिनट में अपना पूरा पेपर ख़त्म कर लिया था। फिर जब मेरे पास 1 घंटा 10 मिनट बचे थे तो मैंने अपने पेपर को टोटल 3 बार और अटैम्प्ट कर लिया, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। मेरे अप्रॉक्स 73 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट कर लिए हैं। और एक क्वेश्चन था जो मैंने अटैम्प्ट कर लिया था, लेकिन मतलब उसे सॉल्व कर लिया था, लेकिन जैसे ही माउस में क्लिक किया लास्ट में तो विंडो रिफ्रेश हुई और वो पेपर ऑटोमेटिक सबमिट हो गया। लेकिन 2 सेकंड पहले ही मैंने क्लिक कर दिया था सबमिट में, लेकिन फिर भी उसमें ऑटोमेटिक सबमिट हो गया और मेरा वो क्वेश्चन काउंट नहीं किया गया जो मैंने अटैम्प्ट किया था। तो ये रहा थोड़ा सा बैड एक्सपीरियंस। बाकी जो एग्ज़ामिनेशन हॉल था वो बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा था। इतनी उमस भरी गर्मी थी कि माउस पैड और मैं बिल्कुल चिपके जा रहे थे और माउस को हिलाने तक में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फील हो रही थी। लेकिन वहाँ पे जो बच्चे थे, कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके 2026 में 600 प्लस मार्क्स बन रहे थे और वो यहाँ आए हैं एम्स पैरामेडिकल का एग्ज़ाम लिखने। 2 बच्चे मुझे ऐसे दिखे हैं जो कि राजस्थान से आए हैं यहाँ पे पेपर लिखने अपने एम्स पैरामेडिकल का। और बहुत सारे बच्चे दिखे मुझे जो कि 500 540 460 474 इस तरह के मार्क्स के थे। तो कंपैरेटिवली तो उनका तो पेपर अच्छा गया होगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो मुझे मिला था, एक उसके 610 थे, फिर उसके बाद री नीट में उसके 520 बने। और फिर उसके बाद उसने उसने क्या किया कि उसने री नीट 2026 को देने के बाद एक भी पढ़ाई नहीं की। तो उसके जितने भी फॉर्मूलेज बेस्ड जो क्वेश्चन आते थे एम्स पैरामेडिकल में, सिंपल सिंपल, तो उसको फॉर्मूला ही नहीं याद आ रहा था केमिस्ट्री या फिजिक्स का। लेकिन मैं थोड़ा सा रिवीजन वगैरह कर लिया था तो मेरा एम्स पैरामेडिकल का एग्ज़ाम काफ़ी सही गया है, क्योंकि अप्रॉक्स 50 to 60 के बीच में लाना पड़ता है जनरल कैटेगरी को कोई भी एम्स या फिर कोई भी ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए। तो मेरे अप्रॉक्स मुझे लगता है कि 59 या फिर 61 या 65 या 69 या 68 इस तरह मार्क्स बन सकते हैं। और फिर एग्ज़ाम देने के बाद जब मैं अपने घर आया था, इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग की और इतना वर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा ट्रेन का, कुछ कहने को नहीं। कम से कम 16 से 17 स्टेशन में रुकी वो ट्रेन बार बार, और इतना बैड एक्सपीरियंस रहा मेरा, कुछ कहने को नहीं। लेकिन जैसे जैसे घर पहुंच ही गए हम लोग, और बस फिर आते ही साथ मैं नहाया, फिर उसके बाद रेडी हो गया और फिर सो गया। लेकिन सोने से पहले मुझे एक काम निपटाना था अपना, जो कि मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, लेकिन वो काम निपटाना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए 4 को जैसे ही हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया, फिर उसके बाद हम लोग जेड स्क्वायर गए थे, वहाँ का जो सबसे बड़ा मॉल है वहाँ पे घूमने खाने। और फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। घर में आने के बाद मैं नहाया धोया, फिर उसके बाद मैं अपना एक ज़रूरी काम था वो करने लगा। उसमें मैं रात में टाइम चला गया। नहीं तो मैं सोच रहा था कि मैं रात में वीडियो अपलोड ही कर दूँ 4 तारीख को ही, मतलब कि 4 तारीख को एग्ज़ाम दे के आया तो 4 तारीख को ही मैं वीडियो अपलोड कर लूँ। लेकिन फिर मैंने नहीं कर पाया क्योंकि मेरा एक काम पड़ गया था। फिर आज 5 जुलाई है और अभी 11:30 है और मैं अपनी ये वाली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मैंने कहा था अपने घर वालों को कि मुझे जिम ज्वाइन करना है, फ़ीस चाहिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। टिपिकल हाउस होल्ड। बोले मुझसे कि जाओ तुम भी कमाओ धमाओ, अपनी कमाई से करो जिम वगैरह। उनके समझ में ही नहीं आता कि जिम करना भी इम्पोर्टेंट है। मुझसे पहले कह रहे थे कि तुम पहले अपनी बॉडी में कुछ खा तो लो, अपना वेट थोड़ा गेन कर लो, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करना।
लेकिन उनको यही नहीं मालूम कि अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगा तो मेरा वेट भी नहीं बढ़ेगा। मुझे अपनी कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट बढ़ानी पड़ेगी, उस हिसाब से ही मुझे एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। यानी कि अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूँ तो जो मेरी कैलोरी का इनटेक है वो भी वैसा ही रहेगा जितना नॉर्मल पहले था। इसलिए मेरा वज़न भी नहीं इंक्रीज़ हो सकता बिना एक्सरसाइज के या बिना जिम के। लेकिन हाँ, ओवर ईटिंग करके ढेर सारा कार्बोहाइड्रेट भर भर के मैं अपने अंदर सैचुरेटेड फैट यूज़लेस भर सकता हूँ और फिर मेजॉरिटी की तरह मोटा हो जाऊँगा। तो बस फिर दैट इज़ फॉर टुडेज़ व्लॉग। और आज की वीडियो में मुझे यही बस बताना था कि मेरा एम्स पैरामेडिकल का एग्ज़ाम कैसा गया, पेपर का लेवल कैसा था और अपने लाइफ से रिलेटेड थोड़ी सी चीज़। और रही बात की जिम ज्वाइन करने की, तो मैं कर लूँगा जिम, क्योंकि मेरे पास सेविंग्स है अपनी और 1 ही घंटा तो देना है मुझे। और मेरे 2-3 दोस्त भी हैं जिनका मुझे कंपनी मिल जाएगी। अभी तो रिज़ल्ट का वेट है। सुना है कि 6 जुलाई को ही रीनीट का रिज़ल्ट आने वाला है, तो देखते हैं फिर कैसा रहा रिज़ल्ट और रैंक। उसी बेसिस में डिसाइड होगा कि प्राइवेट बीएमएस मिलने वाला है कि नहीं, जौन सा कॉलेज मुझे चाहिए वो। और रही बात कुछ फिलोसफिकल या फिर वेदांत की वीडियोस की, तो मैं सोच रहा हूँ कि टॉपिक्स कौन सा चूज़ करूँ। अगर तुम लोग सजेस्ट कर दो मुझे टॉपिक्स कुछ कमेंट्स में, तो मैं उसके बारे में भी बोल सकता हूँ। क्योंकि 3 तारीख को तो मैं एम्स पैरामेडिकल की तैयारी कर रहा था, फिर 4 तारीख को मैं एग्ज़ाम दिया, फिर 4 तारीख को रात में आए, फिर 5 तारीख को मैं थोड़ा रेस्ट किया आज और ढेर सारा सोया मैं। कल 6 तारीख है और सोचूंगा मैं भी एक वेदांत से रिलेटेड वीडियो अपलोड करने का, क्योंकि अभी तो मैं फ्री ही हूँ। सो दैट इज़ फॉर टुडेज़ व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय। Hit that bass line nice and slow. Ooh, yeah. Talk like singing